गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। देखिए हमने आज का जो टॉपिक लिया वो है वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्डिंग से रिलेटेड तो आज का जो टॉपिक है वो है वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वेल्डिंग प्रोसेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर। और जो वीडियो है उसकी खासियत यही है कि सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने लिया है वेल्डिंग प्रोसेस से वो सब एनसीवीटी यानी आईटीआई के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आपके एग्ज़ाम एलपीसीवीटी 2 में जो आएगा वो आईटीआई से ही आएगा। इसके अलावा आरआरबी जेई के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। सारे ट्रेड के लोगों के लिए है एलपीसीवीटी 2 ऑल ट्रेड कॉमन टॉपिक है ये। तो नंबर 1 क्वेश्चन है 50 नंबर। इसके पहले आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 2 वीडियो हमने और बनाए हैं वेल्डिंग से रिलेटेड। एक में हमने क्या दिया है, एक पहले वीडियो में हमने दिया है टोटल आपको पहले रिवीजन करना है, सेकंड में एमसीक्यू। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उल्टा चलेंगे। ठीक है आज। तो क्वेश्चन नंबर 50 है एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग बताइए। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पूछता है, हमने 1 लाइनर क्वेश्चन में बताया हुआ है। ये एनसीवीटी फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैरून। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग जो है कैसा होता है, वो मैरून रंग कलर का होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 59। सर्वाधिक सामान्य स्थिरशील है। तो सर्वाधिक सामान्य स्थिरशील कौन सी है? गैस्केट, पैकिंग रोप, ओरिंग, रबर वाशर। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस्केट। तो गैस्केट सर्वाधिक सामान्य स्थिरशील है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं 1 मिनट, ये 47 से करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है 47 का, धातु का तार जिस पर फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है उसे क्या कहते हैं? वेल्डिंग सेट, इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग टार्च, ट्रांसफर। तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोड। तो धातु का तार जिस पर फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में कौन सा तत्व कूलेंट की तरह प्रयोग किया जाता है? स्पॉट वेल्डिंग की बात की जा रही है। ये भी देखिए पूछा है एनसीवीटी अगस्त 2015 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी। तो स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड में हम जो है कि कूलेंट के रूप में वाटर का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पक्का एग्जाम में आएगा, देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। 53 नंबर है, सिलेंडर लाइनर प्रोड्यूस करने के लिए कास्टिंग प्रक्रिया क्या है? डाई कास्टिंग, हॉलो कास्टिंग, अपकेंद्रिंग कास्टिंग, सैंड कास्टिंग। एनसीवीटी 2016 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। कास्टिंग से भी आ गया क्वेश्चन। तो चलिए 53 का आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो सिलेंडर लाइनर जो है कि सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रिक कास्टिंग से बनाते हैं। नेक्स्ट आगे अगला है सिलेंडर ब्लॉक के बारे में। अब इसको बताना इसकी क्या प्रक्रिया है, ये कैसे बनाया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक अब यहाँ पर डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो डाई कास्टिंग, हॉलो कास्टिंग, अपकेंद्रिक कास्टिंग, फोर्जिंग कास्टिंग। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। तो हॉलो कास्टिंग होता है। हॉलो कास्टिंग क्यों? क्योंकि ब्लॉक जो होता है क्या होता है, इस तरीके से उसमें जगह होती है, हॉलो होता है, मतलब वृत्ताकार, अंदर खोखला होता है। ठीक है, इसलिए इस तरीके का बनाया जाता है। तो हॉलो कास्टिंग के द्वारा इसको बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए 2016 में पूछा गया है एनसीवीटी एग्जाम में। सारे क्वेश्चन हमने पूछे गए लिए हैं ताकि आपको तसल्ली रहे और आपको अच्छा लगे, और ये सारे एग्जाम में आने की संभावना भी है। 55 नंबर, समकोण पर 4 पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए की गई फिटिंग को क्या कहते हैं? पाइप फिटिंग से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कहते हैं क्रॉस। ठीक है, समकोण पर 4 पाइपों को जोड़ने के लिए 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस का प्रयोग करते हैं। कैसा बना होता है देख, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए। ये इस तरीके से क्रॉस बना होता है। ठीक है, ये पाइप फिटिंग का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहाँ से ऐसे पाइप लगा देंगे, ऊपर इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, और ये ऐसे पाइप लगा देते हैं। चलिए बहुत पाइप लगा लिए हम लोग, अब आगे चलते हैं 56 पे। तो क्वेश्चन नंबर 56 है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक आग किसके द्वारा प्रदान की जाती है? प्राकृतिक आग ऑक्सीजन और एसिटिलीन के बराबर आयतन से प्राकृतिक आग जो है प्रदान की जाती है। वेरी गुड, नेचुरल आग की बात हो रही है यहाँ पे। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है।
चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 57 नंबर पर। क्वेश्चन है एसिटिलीन गैस को किस रूप में सिलेंडर में रखा जाता है। एसिटिलीन गैस जो होती है वो सिलेंडर में कौन से रूप में, यानी स्टेट की बात हो रही है, ठोस में, गैस में, द्रव में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव के रूप में यानी लिक्विड के रूप में रखा जाता है। और ये एनसीवीटी अगस्त 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, आपके सामने है कोई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एसएससी जेई के, इसके अलावा रेलवे जेई के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो और एनसीवीटी अगस्त 2017 में भी क्वेश्चन आया है। इसका मतलब साफ है कि ये क्वेश्चन जो है कि गारंटी के साथ एलपीसीवीटी 2 में किसी न किसी ट्रेड के अंदर आएगा। सील्ड आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, लार्ज इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है, वेल्डिंग रॉड की कोटिंग फ्लेक्सिंग वी पदार्थ से की जाती है, वेल्डिंग रॉड स्लैग सहित उपयोग की जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 58 का डी हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चलते हैं हम लोग 59 की तरफ। 59 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एसिटिलीन के सिलेंडर सामान्यतः किस रंग से पेंट होते हैं। तो एसिटिलीन के सिलेंडर जो है ऑप्शन ए काले, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी मैरून, डी पीले। तो एसिटिलीन के सिलेंडर सामान्यतः किस रंग से पेंट होते हैं, एनसीवीटी अगस्त 2017 में तो पूछा ही है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, एसएससी जेईई का जो 2015 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो 59 का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैरून। अभी ऊपर भी बताया, फिर आ गया आपका एसिटिलीन के सिलेंडर सामान्यतः मैरून रंग से पेंट होते हैं। लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, और वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, वो एसएससी जेईई के एग्जाम में। ठीक है, सोच लो, ये आईटीआई लेवल का क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा है, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इन सबका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा दूसरे दिन, जब आरआरबी जेईई का हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास, वहाँ पे सारे प्रूफ आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन ये भी वहीं मिलेंगे, और वहाँ भी दिखाऊंगा कौन सी ईयर में पूछा गया। ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रायः किस रंग से पेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको 10-5 बार, जितना बार इंपॉर्टेंट लिखना है लिख लीजिए। काले, पीले, मैरून, सफ़ेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एसिटिलीन का मैरून और ऑक्सीजन का काला, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन आए तो उल्टा मैरून मार दो, एसिटिलीन आए तो काला मार दो, उल्टा सीधा कर दो इधर उधर, ऐसा नहीं करना, एकदम सही मारना, और इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, अब देखिए टीआईजी एक इलेक्ट्रोड प्रक्रिया है, कैसा है, टीआईजी एमआईजी वेल्डिंग पढ़ा होगा, वेल्डिंग से रिलेटेड है, कंज्यूम करने वाली, कंज्यूम ना करने वाली। चलिए, तो ऑप्शन बी हो गया और ए हो गया। अब ऑप्शन सी देखते क्या है, ए और बी दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी, टीआईजी एक कंज्यूमेबल यानी कंज्यूम करने वाली, यानी खपत होने योग्य वाली जो है इलेक्ट्रोड प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका हो जाएगा बी सही, एनसीवीटी 2017। क्वेश्चन 62, पिघली धातु के द्वारा दो या दो से अधिक भागों के आपस में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, एनसीवीटी 2017। प्लाज्मा, टीआईजी, एमआईजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पिघलू धातु की बात हो रही है 62, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो पिघला होता है, आपको इसी से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को और किस नाम से जाना जाता है, अगस्त 2017। एमआईजी, टीआईजी, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टीआईजी जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 63 का, टीआईजी वेल्डिंग यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, टीआईजी का ही फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस, बस और कुछ नहीं। तो ये सही हो गया आपका। ठीक, चलिए अब देखिए, अब यहाँ सीधे सीधे एमआईजी का फुल फॉर्म पूछ दिया है, एनसीवीटी 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग को और किस नाम से जाना जाता है, एमआईजी से नाम से, क्योंकि एमआईजी का ही फुल फॉर्म है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग, ज्वाला का तापमान। ठीक है, तो हमारा हो गया 65 नंबर। 65 नंबर है, ज्वाला का तापमान सर्वाधिक कहाँ होता है, बाहरी कोण पर, आंतरिक, ऊपरी टिप पर, कहाँ। तो ज्वाला वाला क्वेश्चन आपने वेल्डिंग में पढ़ा होगा, ज्वाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था,
और चैप्टर भी था। तो बहुत ही सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक कोण पर। तो ज्वाला का तापमान सर्वाधिक जो होता है वो आंतरिक कोण पर होता है, ठीक, इंटरनल एंगल पर होता है सबसे ज़्यादा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक आग का उपयोग किसको वेल्ड करने में किया जाता है? एनसीवीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा है। स्टील, कास्ट आयरन, कापर, एल्युमिनियम, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सभी। तो प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस का उपयोग स्टील को भी, कास्ट आयरन को, कापर और एल्युमिनियम सबको जो इससे वेल्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वेल्डिंग का आज हमारा ये तीसरा पार्ट हुआ और इसी के साथ हम वेल्डिंग को अब बंद कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे हीट ट्रीटमेंट एंड हार्डनेस टेस्टिंग से रिलेटेड MCQ। थैंक यू।